आज इस मूवी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इसमें हम देखेंगे कि दुनिया में क़यामत आ चुकी है। अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से ओजोन लेयर तबाह हो गई है, जिसकी वजह से दुनिया के ऑलमोस्ट सारे लोग मारे गए हैं। लेकिन यहाँ हम दो बहनों को देखते हैं जो किसी तरीके से इस क़यामत में बच गई। दुनिया में ना तो कुछ खाने पीने के लिए बचा है, ना सर्वाइव करने के लिए। अब इन मुश्किल हालात में ये कैसे सर्वाइव कर पाएंगी, ये आपको आगे की कहानी में पता चलेगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्लेनेट अर्थ पर 2016 का वक्त दिखाया जाता है। ऐसे लगता है कि जैसे ज़मीन पर किसी ने तबाही मचा दी है। सब कुछ तबाह व बर्बाद हो चुका है। फसलें, पौधे, जानवर सब खत्म हो चुके हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में इंसान भी मारे जा चुके हैं। जो इंसान बच गए हैं वो बस किसी तरह सर्वाइव करने के लिए पानी और खाने की तलाश में रहती हैं। लग्जरी और कंफर्ट तो सब भूल चुके हैं, बस जिंदा रहने के लिए खाने पीने की तलाश है। लोग छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर रहते हैं ताकि खाना और पानी ढूंढ सकें और खुद को दूसरे सर्वाइवर से भी बचा सकें। दरअसल इन हालात में लोगों ने एक दूसरे पर अटैक करना भी शुरू कर दिया है। जमीन का एनवायरनमेंट काफी चेंज हो चुका है। दरअसल ये सब सूरज से आने वाली शुआओं की वजह से हुआ है, जिससे ओजोन लेयर तबाह हो गई है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ने सब कुछ खत्म कर दिया है। जमीन का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ गया है। बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। लोग अपने फेस और बॉडीज को कवर करके रखते हैं और खाने की तलाश में रात को निकलते हैं। हम दो लड़कियों और एक लड़के को देखते हैं। लड़के का नाम फिलिप है और फिलिप की गर्लफ्रेंड मैरी भी उसके साथ है। मैरी की एक छोटी बहन भी है। ये तीनों खाने और पानी की तलाश में हैं। ये गाड़ी में इधर उधर फिर रही हैं। कहीं से इन्हें पता चलता है कि दूर पहाड़ों में एक जगह ऐसी है जहाँ लोग नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं और वहाँ खाना और पानी भी है। अब ये तीनों पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में एक पेट्रोल स्टेशन पर रुकते हैं। मैरी और इसकी बहन पेट्रोल स्टेशन के अंदर जाकर खाने का सामान ढूंढती हैं। ऐसे हालात में लोग चोरियां करने पर उतर आए थे। एक लड़का आता है जिसने हुडी पहन रखी है। वो फिलिप की कार से खाने का सामान चोरी करने लगता है। जब फिलिप को पता चलता है तो वो हैमर से उस लड़के पर अटैक करता है। शोर की आवाज सुनकर मैरी और उसकी बहन भी बाहर आती हैं। बाहर आकर मैरी देखती है कि उसकी छोटी बहन साथ नहीं है, बल्कि वो अंदर ही रह गई है। मैरी अंदर जाकर देखती है कि उसकी बहन को इस हुडी वाले लड़के ने बंदी बना लिया है। अब फिलिप और उस लड़के के दरमियान फाइट होती है। अब इन दोनों को हार माननी पड़ती है। फिलिप उस लड़के को छोड़ देता है और वो मैरी की छोटी बहन को छोड़ देता है। वो लड़का फिलिप से कहता है कि मैं एक मैकेनिक हूँ। मैंने तुम्हारी गाड़ी को देखा, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं और तुम उसे ज्यादा देर न चलाना, वरना ये मजीद खराब हो जाएगी। और तुम उसे रात में चलाना, दिन को बहुत गर्मी होती है। अब उनके दरमियान डील होती है। वो लोग उस हुडी वाले आदमी को खाना देते हैं और बदले में इनकी गाड़ी ठीक करता है। फिलिप उस लड़के को कहता है कि तुम भी हमारे साथ पहाड़ों की तरफ चलो। अगर रास्ते में गाड़ी कहीं खराब होगी तो तुम उसे ठीक कर देना। मैरी और उसकी बहन को ये सब अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। अब अपना आगे का सफर शुरू करते हैं और पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें मेटलिक स्ट्रक्चर नजर आता है, जैसे किसी ने वहाँ रखकर रास्ता ब्लॉक किया हो। वो सब गाड़ी से उतर कर स्ट्रक्चर को पीछे करते हैं, लेकिन वो बहुत हैवी था। फिर वो अपनी गाड़ी से स्ट्रक्चर को रस्सी से बांधकर मूव करते हैं तो वो स्ट्रक्चर इनके रास्ते से हट जाता है। अब उन्हें एक कार नजर आती है जो नीचे की तरफ गिरी हुई है। फिलिप और दूसरा लड़का खाने की तलाश में गाड़ी की तरफ जाते हैं। ये दोनों लड़कियां अपनी गाड़ी में बैठ जाती हैं। फिलिप और दूसरा लड़का जब इस गाड़ी के अंदर जाते हैं तो उन्हें खाने का सामान और पीने के लिए पानी मिल जाता है। वॉकी टॉकी से फिलिप मैरी को कहता है कि तुम एक कैन लेकर हमारी तरफ आओ, हमें पानी मिल गया है। मैरी कहती है कि मैं नहीं आ सकती, मेरे साथ मेरी बहन भी है और वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको अकेला नहीं छोड़ सकती। मैरी की छोटी बहन उसे कहती है कि मैं बची नहीं रही, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, तुम फिलिप की तरफ जाओ। मैरी कैन लेकर फिलिप की तरफ चली जाती है। वो लोग वहाँ से सामान ले ही रहे होते हैं, तभी उन्हें मैरी की बहन की चिल्लाने की आवाजें आती हैं। अब वो तीनों ऊपर की तरफ भागते हैं। मैरी का पाँव जख्मी हो जाता है, जिससे वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है और वो अकेली है। वो थोड़ा आगे जाती है तो उसे हुडी वाला लड़का नजर आता है। वो मैरी को कहता है कि हम तुम्हारी बहन को नहीं बचा पाए। जब हम ऊपर थे तो वहाँ काफी ज्यादा लोग थे और वो तुम्हारी बहन को पकड़ कर ले गए। ये लोग इंसानों को मार देते हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैरी बहुत ज्यादा रोती है। थोड़ी देर बाद उन्हें फिलिप भी मिल जाता है। मैरी कहती है कि मुझे हर हाल में अपनी बहन को ढूंढना है। फिलिप कहता है कि नहीं, हमें पहाड़ों की तरफ जाना है, वहाँ सरवाइव करने के चांसेस हैं। मैरी फिलिप की बात नहीं मानती और दोनों के दरमियान बहस होती है। हुडी वाला लड़का मैरी से कहता है कि वो देखो जंगल से धुआं उठ रहा है, यानी जिन्होंने तुम्हारी बहन को पकड़ा हुआ है वो लोग वही हैं।
अब तीनों उस तरफ जाते हैं। थोड़ा करीब जाने पर उन्हें पता चलता है कि वहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने आग जलाई है और उन्होंने मैरी की बहन को जंजीरों से बांधा हुआ है। अब तीनों एक प्लान बनाते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग मैरी गाड़ी के पास जाती है। तभी एक सर्वाइवर को शक होता है और गाड़ी के पास पहुंचने वाला होता है कि हुडी मैन ब्लास्ट करता है और वो सब उस तरफ भाग जाते हैं। फ्लिप मैरी की बहन को आजाद नहीं करवा सका क्योंकि वो डर गया था और फ्लिप मैरी की बहन को आजाद करवाए बगैर वहाँ से किसी तरह भागकर गाड़ी में आ जाता है। मैरी गाड़ी को स्टार्ट करती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। हुडी वाला लड़का भी कहीं पीछे रह गया था। फ्लिप मैरी को कहता है कि हम तुम्हारी बहन को आजाद नहीं करवा सके, अब हमें पहाड़ों की तरफ जाना चाहिए। लेकिन मैरी नहीं मानती। वो इसी बात पर कायम है कि मुझे अपनी बहन को आजाद करवाना है। मैरी अपनी बहन को ढूंढने के लिए अकेले ही निकल पड़ती है। वो एक टनल के पास पहुंच जाती है। वहां से अपनी बहन का बैग नजर आता है। वो श्योर हो जाती है कि वो लोग इसी रास्ते से उसकी बहन को आगे लेकर गई हैं। वहाँ फ्लिप भी आ जाता है और मैरी से सॉरी करता है। वो कहता है कि हम दोनों मिलकर तुम्हारी बहन और उस हुडी वाले लड़के दोनों को ढूंढेंगे। फ्लिप का पाँव बुरी तरह जख्मी है। मैरी फ्लिप से कहती है कि तुम यही टनल में मेरा वेट करना और खुद अकेली आगे चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक चर्च दिखाई देता है और वो चर्च के अंदर चली जाती है। बहुत ज्यादा थकावट की वजह से उसे नींद आ जाती है और वो वहीं सो जाती है। जब मैरी की आंख खुलती है तो उसके सामने एक लेडी होती है जिसका नाम एलिजबेथ है। वो एलिजबेथ को देखकर डर जाती है। एलिजबेथ मैरी से कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। वो पीने के लिए पानी भी देती है। वो मैरी से कहती है कि ये जगह सेफ नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। मैरी एलिजबेथ के साथ चल पड़ती है। रास्ते में वो एलिजबेथ को बताती है कि मेरा एक दोस्त भी है जिसका नाम फ्लिप है, वो टनल में है और जख्मी है। एलिजबेथ मैरी को लेकर घर आती है। मैरी देखती है कि एलिजबेथ की फैमिली भी उसके साथ रहती है। वो मैरी को एक रूम में ले जाती है और कहती है कि तुम थकी हुई हो, तुम थोड़ी देर सो जाओ। मैरी सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि उस लेडी ने तो उसे रूम में लॉक कर दिया है। मैरी परेशान हो जाती है। मैरी जिस घर में थी ये लकड़ी का बना हुआ था। वो लकड़ी के सुराहों से नीचे देखती है तो उसे नजर आता है कि वो लोग फ्लिप को भी पकड़कर उसी जगह ले आए हैं। यानी ये वही लोग थे जिन्होंने ट्रैप करके मैरी की बहन को भी अगवा किया। ये गैंग लोगों को पकड़ता है और फिर अपने जिंदा रहने का इंतजाम करता है। एलिजबेथ मैरी के रूम में आती है। मैरी से पूछती है कि तुमने मेरी बहन को भी अगवा किया है। एलिजबेथ कहती है कि हाँ, हम वही हैं। वो मैरी को ब्लू कलर का ड्रेस देती है और कहती है कि रात को डिनर पर मुलाकात होगी और इस ड्रेस को पहनकर आ जाना। मैरी रूम में आगे पीछे घूमती है। वो किस तरह यहाँ से बाहर जाना चाहती है। पीछे का दरवाजा खुलता है और मैरी को अपनी बहन नजर आती है। मैरी से कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ, किसी भी तरह तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। जो ड्रेस एलिजबेथ ने उसे पहनने के लिए दिया था, मैरी इसको लकड़ी से बांधकर नीचे लटकाती है और अपनी बहन से कहती है कि तुम यहाँ से नीचे चली जाओ। लेकिन तभी वहाँ एलिजबेथ का बेटा आ जाता है। उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैरी उसे हग करती है और मैरी की बहन लकड़ी से अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। मैरी अपनी बहन को कहती है कि तुम जंगल की तरफ चली जाओ, मैं भी वहीं आ जाऊंगी, और कपड़े की मदद से उसे नीचे भेज देती है। अब ब्लू ड्रेस पहनकर वो एलिजबेथ के सामने आती है। एलिजबेथ को लगता है कि मैरी ने मेरी बात मान ली है। वो मैरी को अपनी फैमिली के पास लेकर आती है जहाँ सब खाना खा रहे हैं। वो लोग मैरी को भी खाना देते हैं। मैरी इस तरह का खाना नहीं खाती। वो खाना पहनकर बाहर की तरफ भागने लगती है। वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ एलिजबेथ का बेटा आ जाता है। उसे अब होश आ चुका है। वो लोग मैरी को पकड़कर एक कमरे में ले जाते हैं और रस्सियों से बांध देते हैं। साथ वाले रूम में से फ्लिप भी नजर आते हैं और वो लोग फ्लिप को भी मार देते हैं। मैरी नाइफ से रस्सी काटकर आजाद हो जाती है और एक रूम का डोर ओपन करती है। वहाँ काफी ज्यादा लोग हैं जिन्हें एलिजबेथ की फैमिली ने बंदी बनाया हुआ था। उन्हीं लोग में मैरी को हुडी वाला लड़का भी मिल जाता है। सबके सब कैदी बाहर की तरफ भागने लगते हैं। मैरी भी जंगल की तरफ भागने लगती है जहाँ उसकी छोटी बहन गई है। जंगल में पहुंचने पर वो देखती है कि उसकी बहन को एलिजबेथ और उसके बेटे ने पकड़ा हुआ है। एलिजबेथ मैरी के पास आकर उसे कहती है कि मैंने तुम्हें अपने ग्रुप में शामिल करने का सोचा था क्योंकि तुम मुझे दूसरे लोगों से डिफरेंट नजर आई, लेकिन तुम भी बाकी लोगों की तरह हो। एलिजबेथ मैरी के करीब आ जाती है। मौका देकर मैरी उसे जख्मी कर देती है। अपनी माँ को जख्मी देखकर एलिजबेथ का बेटा मैरी की बहन को छोड़कर अपनी माँ की तरफ आ जाता है। मैरी अपनी बहन को लेकर वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद मैरी और उसकी बहन को हुडी वाला लड़का भी मिल जाता है। अब ये दोनों पहाड़ों के अंदर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें पानी रिश्ता हुआ नजर आता है और वो खुश हो जाते हैं कि यहाँ एटलीस्ट पानी तो है। पीछे मुड़कर वो देखते हैं तो वहाँ सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल था और तीनों यहाँ पानी के सहारे रुक जाते हैं और पता नहीं कब तक वो यहीं रहेंगे। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।